जी नमस्ते। जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक नए वीडियो कर्क लग्न संक्रांति से संक्रांति तक यानी 15 जून से 16 जुलाई तक का ये वीडियो एस्ट्रो प्रेडिक्शन। ये कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष का हॉरोस्कोप नहीं है। ये ग्रॉसली के प्लैनेटरी पोजीशंस, ग्रहों का स्थिति कर्क लग्न के ऊपर क्या नेगेटिव और क्या पॉजिटिव एनर्जी इम्पैक्ट कर सकता, जो कि हमारा जीवन में इसका असर देखने को मिलता है। दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जैसे इम्पैक्ट करता है 50%, ट्रांजिट का, गोचर का इम्पैक्ट 50% ही हमारा जीवन में असर पड़ता है। उज्जैन का मैंने टाइम लिया है 6:53 सुबह सुबह संक्रांति का संक्रमण होता है और इसमें कर्क लग्न, प्लैनेटरी पोजीशन, नक्षत्र सिद्धांत के हिसाब से नक्षत्र डिवीजन, तारा चक्र, चंद्रमा से दृष्टि, प्लैनेटरी ट्रांजिट और चंद्रमा का एक ट्रांजिट लगने से इसको कि डेली राशिफल के हिसाब से आप देख सकते हैं। छोटी सी सूचना, बीते 5 साल में जैसे 22 जुलाई मेरे जन्मदिन में आप लोगों के साथ मनाता हूं, वैसे कमिंग 22 जुलाई आ रहा है, जुलाई महीना। सोचा कि अभी से वीडियो के माध्यम से बता देना बेहतर होगा। तो आपका नाम, राशि, लग्न और गोत्र इसी नंबर पे भेजे। इस बार 301 रुपया रखा गया। सावन का महीना, प्रभु शिव जी का सावन का समय है। श्रावण का महीना, मां भगवती का दुर्गा सप्तशती चंडी, एकादश रुद्री, ललिता सहस्त्र नाम, आहुति, हवन, कई सारे बेघर बेसहारा लोगों को बुलाया जाएगा। उनको भैरवट, भोजन, दक्षिणा, पहनने के लिए वस्त्र, कपड़े ये प्रोवाइड कराया जाएगा। 10 साढ़े 10 सुबह से शाम 4 बजे तक डायरेक्ट लाइव चलेगा और मैं खुद लाइव आकर आपका नाम को, राशि, लग्न, गोत्र को मैं खुद प्रोनाउंसिएशन करूंगा। कोशिश करें उसी दिन पूरा का पूरा फास्टिंग रखे, उपवास रहिए। और जब 301 रुपया एक जन के लिए भेजोगे तो उसी का एक स्क्रीनशॉट जरूरी है इसी नंबर पे व्हाट्सएप में, और ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का ही है। चलते हैं वीडियो के ऊपर। कर्क लग्न 4 नंबर का राशि, इसमें आपका लग्न फल्स होती है, तब तो ये वीडियो आपके लिए। यहां पर ल लिखा होगा या तो ASC लिखा होगा या 1 नंबर लिखा होगा, तो अभी आपके लिए ये वीडियो। आपके लिए पॉजिटिव प्लैनेट बृहस्पति, सूर्य, मंगल, चंद्रमा। आपके लिए नेगेटिव प्लैनेट शनि, शुक्र और बुध। आप ग्रुपिज्म बृहस्पति का आते हो, शुक्र का ग्रुपिज्म आपका अपोजिशन है। तो आज पूरा एक एक प्लैनेट जो ट्रांजिट में चेंजेस हुए सभी के ऊपर कुछ चर्चा करें। लॉन्ग ड्यूरिंग टाइमिंग का प्लैनेट राहु, केतु, बृहस्पति, शनि, ये 4 प्लैनेट चेंजेस हुआ है। बड़े इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि वो बहुत समय तक रहते हैं। जैसे 18 महीने के लिए राहु एक राशि में ट्रांजिट, 12-13 महीने तक लगभग बकरी मार्गी को मिला के बृहस्पति, केतु वही 18 महीने का, शनि 2.5 साल का। इतने सारे प्लैनेट चेंजेस हुए। तो एक एक प्लैनेट से चलते हैं। आपका लग्न लॉर्ड चंद्रमा हर एक एक राशि में 2.5 दिन का ट्रांजिट करते हैं। तो इसी हिसाब से कहीं अगर चंद्रमा का महादशा आपका चल रहा है या अंतरदशा, तो उसी हिसाब से जब चंद्रमा ये सारे राशि को ट्रांजिट करता है, राशि का ओनरशिप के हिसाब से आप खुद का प्रेडिक्शन खुद करिए। जैसे चंद्रमा का अपोजिशन शुक्र, शनि, राहु, एग्जैक्टली वैसे
और ये बृहस्पति के ऊपर एक एक करके चले, ये बृहस्पति के ऊपर पहले फोकस करें। 14 मई मिथुन साइन में बृहस्पति का एंट्री हुआ। जो बृहस्पति आपका छठा घर का ओनर, ऑल्सो नौमा यानी भाग्य भाव का ओनर है। बहुत मायने रखता है बृहस्पति आपके लिए। ये आपका 12वां घर को आगे, और यहीं से बृहस्पति का जो 3 दृष्टियां होता है 5, 7, 9, 5वां 9वां, ये 2 दृष्टि बहुत हाई पावरफुल चीजें होती है। और दूसरा कि एक प्लैनेट जो बृहस्पति ओनली उसका 5, 7, 9 में सीमित नहीं होता है, उसका और कई दृष्टियां भी है। इसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्यों ना बृहस्पति आपके लिए बहुत मायने रखता है, बहुत मायने। भाग्य भाव का अधिपति ऑल्सो कर्क लग्न के लिए, और चंद्रमा से जो आपका लग्नाधिपति चंद्रमा से वो मित्रता बहुत हद तक है। इसके ऊपर चलते हैं। 14 मई से बृहस्पति एंट्री हुए मिथुन साइन में। ये बृहस्पति राहु का नक्षत्र में है, और राहु का 5वां दृष्टि में बृहस्पति आते हैं, आपका 12वां भाव। यहीं से बृहस्पति 5, 7, 9 दृष्टि, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5, 7, 9, ये 3 दृष्टि बृहस्पति का, और 5वां 9वां कंपैरेटिवली बहुत पावरफुल होता है। चौथा घर के ऊपर आपका बृहस्पति का दृष्टि एक्सपेंडिचर यानी व्यय भाव में है। कहीं से पैसा ना आने का चांसेस में काम रुक गया, जो कि आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड खरीदना या तो लैंड बेचना या तो लैंड ऊपर फाउंडेशन करके घर बनाना, या घर बन गया था आधा अधूरा तक बाकी रह गया था, बाकी अनदर नेक्स्ट पार्ट को कंप्लीट करना। ये बृहस्पति का जो 12-13 महीना का बकरी और मार्गी का ट्रांजिट, ये कई हद तक ये पूरा करेंगे। बृहस्पति 14 मई को आगे 13 जून को आर्द्रा नक्षत्र को ट्रांजिट करेंगे, जो कि राहु का, और ये राहु का एक्सपेक्टेशन में बृहस्पति, और राहु का बृहस्पति राहु का एक्सपेक्टेशन में, राहु बृहस्पति का एक्सपेक्टेशन में, यानी 5वां दृष्टि राहु का पड़ता है, 9वां दृष्टि बृहस्पति का राहु के ऊपर पड़ता है। एक म्यूचुअल एक्सपेक्टेशन पोजीशन में यहां है। और राहु और केतु जो घर में है, जो वो भाव में है, उसी घर का ओनर के नेचर के हिसाब से चलते हैं। अष्टम स्थान शनि का घर है, तो यहां राहु शनिवत रिजल्ट देंगे, और बृहस्पति का अपना बहुत बड़ा मित्र है शनिदेव। सो कुल मिला के यहाँ 50% राहु का नेगेटिव एनर्जी घट गया, कम हो गया। बाकी अनदर 50% राहु कहीं आपका संपत्ति तारा में पड़ता है, आपका मित्र तारा में पड़ता है, अति मित्र तारा में पड़ता है, और साधक तारा में पड़ता है, तो यहां राहु उल्टा आपके लिए बेनिफिटेड बन जाता है। अष्टम स्थान आपका 7th से 2nd हाउस, लॉ साइड, ससुराल साइड, कहीं एक अनएक्सपेक्टेशन गेन, फायदा, पैसा मिलना, ये कई सारे चीजें का सूचना अष्टम स्थान से मिलता है, जो कि यहां राहु दिलाने का क्षमता रखता है, जिसके कारण सुख भाव में बढ़ोतरी, ये राहु का 5वां दृष्टि में। और यहीं से 6th हाउस आपका जो दृष्टि पड़ता है आपका 6 के ऊपर, वो कि ऋण क्रेडिट करने का, कर्जा करने का घर होता है, और ये भी बृहस्पति का घर, यानी ये क्रेडिट करके किसी इन्वेस्टमेंट करोगे तो ये आपके लिए नुकसान नहीं, उल्टा बेनिफिटेड है। कुल मिला के 1 साल तक बृहस्पति का जो स्थिति
14 मई को मिथुन, 13 जून को आर्द्रा नक्षत्र, 12 अगस्त को पुनर्वसु खुद का नक्षत्र, नेक्स्ट एंटर करेंगे कर्क साइन में 18 अक्टूबर को। दोस्तों बहुत पॉजिटिव मायने रखता है यहां जब बृहस्पति आ जाएंगे। क्यों? यहां बृहस्पति का अति उच्च का घर होता है, हाईली एक्सटालेशन का पोजीशन यहीं पर होता है। जब बृहस्पति कर्क को 2 जून को आ जाएंगे, यहीं से पंचम स्थान के ऊपर डायरेक्ट फोकस करेंगे, सप्तम स्थान के ऊपर डायरेक्ट फोकस करेंगे, नवम स्थान के ऊपर शनि के ऊपर डायरेक्ट फोकस करेंगे। तो जो काम करने का बाकी था, जिसके लिए अब बहुत परेशानी, बहुत प्रेशर में थे, इस बार ये बृहस्पति वो काम फुलफिल करने का मायने रखता है, क्षमता रखता है। इसके सिवा बृहस्पति का और कई दृष्टियां भी है। क्या है उसको थोड़ा चर्चा करते हैं आज। एक मिनट। बृहस्पति का 5, 7, 9 दो स्पेशल दृष्टि होता है, लेकिन यही बृहस्पति का 3/4 1/3 एक्सपेक्टेशन 4, 8 में होता है, और 1/4 एक्सपेक्टेशन 3, 10 होती है। यानी 1/3 एक्सपेक्टेशन 4, 8 में भी एक प्लैनेट है बृहस्पति। लगभग आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 में से 7 भाव के ऊपर बृहस्पति का दृष्टि पड़ता है। और ये जो 3/4 होती है बृहस्पति का 4 और 8 घर में पड़ता है, यानी यहीं से 1, 2, 3 और 4 और 8 दाम्पत्य जीवन, कम्युनिकेशन की लाइफ, जो इंटरेक्शन, सारे चीज के ऊपर सुबह से शाम तक हमारा जो जीवन में घटना घटित होता है, कई हद तक बृहस्पति बहुत बेनिफिटेड कर्क लगने के लिए इस बार इसी टाइमिंग में। आपके लिए जोगोकारक प्लैनेट मंगल देव है। आपका जोगोकारक प्लैनेट मंगल पंचम भाव का अधिपति, 10वें भाव का अधिपति है। सारे प्लैनेट में से अगर किसी से डायरेक्ट ज्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला वो है मंगल। कहीं मंगल आपका 6ठा, 8वां, 12वां घर में बैठे नहीं जन्मपत्री में, तो ये एक कंडीशन रखे। बाकी अनादर कई घर में मंगल अगर हो तो भी बेहतर रिजल्ट परफॉर्मेंस करेंगे। मंगल एक डेयरनेस एटीट्यूड का प्लैनेट, वो किसी से डरने वाला नहीं, कंप्रोमाइज कंसीडर करने वाला नहीं, जो अच्छा दिखेगा वही करेगा। एक सैनिक, एक सोल्जर की तरह। क्या घटित होता है बात में वो अलग सा बात, क्या घटना घटाना है वो एक बात है। पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये मंगल है। और वही मंगल आपका जोगकारक प्लैनेट, अभी 2nd हाउस में मंगल एक आग तत्व का प्लैनेट, अग्नि तत्व का, और सूर्य की घर में बैठा है। ये एक आग तत्व का राशि यानी भाव में भी बैठा है, यानी केतु के साथ एक अंगारक दोष बन के बैठा, और ये राहु का 7वां दृष्टि में आ रहा है मंगल। मंगल अगर बारूद का गद्दा तो राहु होती है चिंगारी, ये सोच के दिमाग में रखे। और यहीं से मंगल का 1, 2, 3, 4 यानी चौथा दृष्टि में कोई भी क्रिएटिविटी एक्टिविटीज आपका बंद पड़ा हुआ था, अब इसको स्टार्ट करें, क्योंकि आपका पीछे बृहस्पति है। पूरा का पूरा प्रोटेक्शन देने के लिए, पूरा का पूरा 7वां दृष्टि 6ठा घर पैसा देने के लिए और इस चीजें को साकार रूप देने के लिए अभी बृहस्पति आपका पीछे है। चिंता की कोई कारण नहीं है। और यहीं से मंगल का 7वां दृष्टि यानी इसी घर के ऊपर डायरेक्ट अष्टम स्थान, और 8वां दृष्टि आपका भाग्य भाव जहां पर शनि है, और शनि का भी ऑल्सो दृष्टि मंगल के ऊपर है। तो देखें, शनि खुद का नक्षत्र में है और मंगल केतु का नक्षत्र, जो केतु साथ में चलता है 2nd हाउस में। ये मंगल आपका सिंह साइन को 7 जून को एंट्री करेंगे।
15 जून से वीडियो। अरे पूर्वा फाल्गुनी शुक्र का नक्षत्र में 30 जून तक एंट्री करेंगे। नेक्स्ट उत्तरा फाल्गुनी सूर्य का नक्षत्र में 23 जुलाई तक एंट्री करेंगे। यानी पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी ये दो नक्षत्र को यहां मंगलदेव एंट्री करने जा रहा है। नक्षत्र उनमें से भगवान सूरज का नक्षत्र अच्छा है, लेकिन शुक्र का नक्षत्र उतना बेनिफिटेड नहीं है। जो शुक्र अभी आपका 10th हाउस में है और 11th का और 4th का ओनर, आपका लग्न के लिए शुक्र न्यूट्रल है। आपका लग्न के लिए शुक्र न्यूट्रल है और शुक्र अभी के लिए खुद का नक्षत्र में चल रहा है। शुक्र आने वाले हैं आपका 10th को 11th को, आगे जा रहे हैं शुक्र के ऊपर। तो मंगल का ये दृष्टियां कुल मिला के आपके लिए बहुत बेनिफिटेड साबित होने जा रहा है। बृहस्पति मंगल दो प्लैनेट आपके लिए अब बहुत प्लस पॉइंट हो जाए, मिल गया। नेक्स्ट भगवान सूरज आपका 12वां घर में है। कब तक? 16 जुलाई तक। विदेश से रिलेटेड कोई पीआर, कोई पासपोर्ट, कोई वीजा, इस तरह का कुछ था प्रॉब्लम, ये सॉल्व होने का कागर पे है। क्यों? सूरज 10 गवर्नमेंट सरकारी और बृहस्पति हो गए एक्टिव करने के लिए चीजें को, और बुद्धदेव आपका इंटेलेक्चुअल दिमाग, तेज दिमाग की वजह से जो कम्युनिकेशन का स्किल, अब ये 12वां घर में बहुत एक्टिवेटेड होकर बैठा। यानी भगवान सूरज यहां आपको विदेश से रिलेटेड कई सारे चीजें के ऊपर फोकस कराएंगे एंड बेनिफिटेड दिलाएंगे। और चैलेंज का घर के ऊपर भगवान सूरज का दृष्टि है, ये 6ठा घर के ऊपर। तो किस तरह का कितना भी प्रॉब्लम आए इसी चीज के ऊपर, आप इसी चीज को आराम से हैंडल कर पाओगे। कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी संभावना नहीं नेगेटिव का। मंगल, बृहस्पति, भगवान सूरज, चंद्रमा 2.5 दिन में एक राशि। शुक्र आपके लिए 10th हाउस आपका कर्म भाव में, जॉब में, प्रोफेशन में, नौकरी पेशा में, व्यवसाय में, और यही शुक्र अभी खुद का नक्षत्र में है। शुक्र का 3, 7, 10 दृष्टि, यहीं से शुक्र 3, 7, 10, यानी चौथा घर सुख का, 12वां घर एक्सपेंडिचर का, और 10वां दाम्पत्य जीवन का। कुछ तो इमूवेबल प्रॉपर्टी साकार होने जा रहा है सर। बृहस्पति हेल्पिंग, राहु हेल्पिंग, मंगल हेल्पिंग, शुक्र हेल्पिंग। घर बनाने का था, स्टार्ट करें। आपको पूरा वादे के साथ कहता हूं, जो ट्रांजिट आपका पीछे है, ये कितना भी क्या कुछ प्रॉब्लम आए, ये सक्सेस करा देंगे, क्रेडिट कराएंगे। क्यों? 6 हाउस यहां एक्टिवेटेड है, आपका 6ठा घर यहां एक्टिवेटेड है। एक तो बृहस्पति की दृष्टि से मंगल आ जाएंगे कन्या को, इनके दृष्टि से शनि की दृष्टि से ये 6ठा घर पूरा एक्टिवेटेड होकर रहा। कहीं से आप क्रेडिट करोगे ही करोगे। घर बनाओगे, लैंड खरीदोगे, नया इनोवेशन करोगे, सजावट करोगे, बाइक, व्हीकल, कारें, कुछ भी, ये पॉसिबल, लेकिन कई हद तक आपको क्रेडिट करना पड़ सकता है। और ये क्रेडिट को चुकाने के लिए बृहस्पति आपके हाथ में पूरा का पूरा 1 साल है। बाकी आपका जन्म पत्री कैसा है ये अलग सा बात। शुक्र हो गए इंपोर्टेंट, शनि जी मेन इंपोर्टेंट शनिदेव, जो कि आपके लग्न के लिए मारक है, मार्केस है।
उनके ऊपर चलते हैं शनि जी। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, और कोई प्लैनेट अभी का समय में ऐसा नहीं है। ये है लगना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। शनि का 7वां दृष्टि, तीसरा दृष्टि, 10 दृष्टि यहीं से शनि का 11th हाउस के ऊपर, 7वां दृष्टि 3rd हाउस के ऊपर, 10वां दृष्टि 6ठा घर के ऊपर। अभी ये आगे 2.5 साल तक रहेंगे, ये हलचल नहीं होंगे। हाँ, कभी बकरी कभी मार्गी ऐसा स्थिति में आएंगे। 3rd हाउस यानी आपका तृतीय भाव के ऊपर शनि जी का 7वां दृष्टि, और ये मंगल आ जाएंगे, मंगल आ जाएंगे आपका 23 जुलाई के बाद, जस्ट 23 जुलाई के बाद जोगोकारक प्लैनेट मंगल आपका शनि के दृष्टि में रहेंगे, ऑल्सो शनि मंगल का दृष्टि में रहेंगे। अष्टम स्थान में राहु, चोरी चपेट रवरी, रास्ता में कोई असामाजिक, कोई अनसोशियल इलामेंट पर्सन्स जबरदस्ती छुड़ा के ले जा सकते कुछ चीजें। सिंसियर रहे, रात का ट्रैवलिंग टाइम बंद करे, जितना हो सके एक अलोन जगह को अकेला मत जाइए। अगर जाए तो जितना हो सके उतना खाली में जाए। शनि मंगल का 7म एक्सपेक्टेशन, अष्टम स्थान में राहु, मंगल आ जाएंगे तृतीय 3rd हाउस को, ये कम्युनिकेशन का। शनि ब्रेकअप लगाएंगे, आपका बात को समझे ना समझे, टाले ना टाले, दूसरा सामने वाला के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे का महीने का वीडियो जब आएगा, मंगल का ट्रांजिट 3rd हाउस में, 10th स्थान में शुक्र, ये आ जाएंगे आपका 11th और 12th को, अच्छे पोजीशन को आ जाएंगे, लेकिन 10th हाउस खाली पड़ जाएगा। और बुद्धदेव आपका लग्न को आ जाएंगे। यहीं से बुद्ध आपका मालेफिक 7th स्थान के ऊपर, सोशल सर्कल, पार्टनरशिप का बिजनेस, इसके ऊपर इंपैक्ट, यानी आपके ऊपर कईयों का नजर है, लेकिन आपका नजर किसी के ऊपर नहीं है। सुबह से शाम तक आप करते क्या हो, जा कहां रहे हो, कितना कमाते हो, कितना खाते हो, कहां बैठते हो, कहां उठते हो, आपके पीछे कईयों का नजर है। अष्टम स्थान में राहु 18 महीने तक रहेगा। कभी ये मत सोचे सामने कोई ऐसे आके चपलूसी का बात मीठी मीठी बोल रहा है, वो आपका मित्र है। जितना चपलूसी जो भी करता है, आपके मान के चले कि इसके पीछे कुछ तो कारण है। अष्टम का राहु, चाहे राहु आपके लिए कितना बेनिफिटेड हो शनि की घर में, चोर चपेट, असामाजिक, आदिवासी, जो पढ़े लिखे नहीं है, दारू की भट्टी, शराब की भट्टी, ईंट का काम, सोसाइटी सर्कल, गांव शहर से दूरी, वहां जाके उनका धंधा प्रोफेशन काम ये सब करते हैं, कभी कभार शहर को या आते हैं, उन लोगों से जरा सावधान रहिए, उन लोगों से जरा सावधान रहिए। कर्क लगना, शायद किसी वीडियो में इस तरह का बातें मैंने बताया नहीं, ये योग बनता है यहां। और ये टाइमिंग में अगर कोई बच्चा या बच्ची का जन्म भी होगा, वो काला सर्प दोष में ही जन्म लेगा, वो तो अलग सा बात है। राहु, शनि, बुध, सूर्य,
बृहस्पति, मंगल, केतु। अब चलते हैं ट्रांजिट के ऊपर। क्या ट्रांजिट? चंद्रमा का ट्रांजिट लग्न से। चंद्रमा का ट्रांजिट लग्न से, इसको राशिफल के हिसाब से आप देख सकते हैं ये हमारा जीवन में क्या इंपैक्ट, क्या एनर्जी डालता है। एग्जैक्टली 15 जून को श्रवणा नक्षत्र, मकर राशि में चंद्रमा, ये आपका लगना सप्तम स्थान, कोई भी मालेफिक का दृष्टि चंद्रमा के ऊपर नहीं है। दिन बहुत बढ़िया जाएगा। कब तक जाएगा? 15, 16, 17 को सतविसा राहु का नक्षत्र कुंभ साइन को टच करेंगे, यहां ग्रहण दोष आ जाएगा। और मंगल का 7वां दृष्टि में चंद्रमा, और यही राहु का 7वां दृष्टि में मंगल, कुल मिलाकर आपका जोगकारक प्लैनेट के साथ फाइटिंग राहु, ये है आपका अष्टम स्थान। दिन चारों तरफ स्पाई कैमरा लगा के दिनचर्या करे सर जी, किसी को विश्वास में ना ले। कोई भी चपलूसी बातें करता है। कब तक? सतविसा, कुंभ साइन, पूर्व भाद्रपदा, कुंभ साइन, ये दोनों, इसको कितना भी क्रॉस इच्छा है देने को। शारजी कर्क लगना। कमेंट सेक्शन खुला है, प्लीज ये 17, 18 कैसे गया प्लीज लिखिएगा। बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता हूं। 19 जून उत्तरा भाद्रपदा, 19 जून उत्तरा भाद्रपदा, ये आपका शनि के नक्षत्र को आ जाएंगे। उत्तरा भाद्रपदा शनि के नक्षत्र को चंद्रमा आ जाएंगे मीन साइन को। जब चंद्रमा यहां टच कराएंगे तो शनि के साथ विष दोष बन जाएगा। तो घर ये नेगेटिव, ये नेगेटिव कब तक? जब तक रेवती मीन साइन टच नहीं करता है। ये 19 तारीख उत्तरा भाद्रपदा। आगे हम पूर्व भाद्रपदा छोड़ के उत्तरा भाद्रपदा शनि के नक्षत्र को आ जाए, यानी 11 AM की बात बृहस्पति का नक्षत्र 2 टिक देता हूं, उसके बाद शनि के साथ हो जाना 2 क्रॉस देता हूं। 19 जून, 20 जून अश्विनी मेष साइन को टच करेंगे। आपका 10th हाउस शुक्र उस टाइम चले जाएंगे, सिंगल चंद्रमा, किसी मालेफिक का दृष्टि में नहीं है। जॉब प्रोफेशन ठीक जाएगा, बेहतर जाएगा। 21 जून भरणी यानी वृषभ को टच करेगा। ये घर चंद्रमा के लिए बहुत कंफर्ट जोन, खुशी का जगह है। और इसी घर के ऊपर शनि का 3रा दृष्टि, लेकिन ये आपका 11th हाउस है। उसके बाद कृतिका, रोहिणी वगैरह जो नक्षत्र ट्रांजिट करेगा, आय की भाव से बेस्ट जाएगा। कृतिका बेस्ट जाएगा, सूर्य का नक्षत्र, रोहिणी बेस्ट जाएगा। ये 3 दिन आपके लिए बेस्ट जाएगा, यानी 21, 22, 23। 26 जून मृगशिरा मंगल का, ये भी एक डेट, ये भी मृगशिरा तक 4 दिन ठीक जाएगा। 25 जून आर्द्रा राहु का मिथुन साइन को 12वां घर आ जाए, एक अमावस्या, यानी सूरज भगवान के आसपास चंद्रमा, अमावस्या तिथि आ गया। 25 जून को अमावस्या, 25 जून को 26 तक चंद्रमा, 25 को अमावस्या, 12वां घर। कई लिहाज से एक एक्सपेंडिचर चलेगा, लेकिन बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग, ये वो एक्सपेंडिचर
खुशी से होगा। 26 जून पुनर्वसु मिथुन साइन, बृहस्पति का नक्षत्र, एक्सपेंडिचर होगा लेकिन खुशी से। 27 जून पुष्या कर्क, अपना खुद का लगना, शनि का नक्षत्र, इसी घर के ऊपर कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं, तो दिन तो पक्का शुभ ही जाएगा कर्क साइन में जब चंद्रमा रहेंगे। अश्लेषा कर्क ठीक जाएगा। 29 जून मघा सिंह साइन टच करेगा, कर्क छोड़ के सिंह 6:33 सुबह सुबह। सिंह आपका सेकंड हाउस, यहां मंगल है, केतु है, चंद्रमा आ जाएंगे, ग्रहण दोष लगेगा, लेकिन सेकंड हाउस, इसके ऊपर राहु का दृष्टि। बोला ना, राहु आपका संपत्ति तारा में है, साधक तारा में है, मित्र तारा में, अति मित्र तारा में, तब तो राहु बेटर रिजल्ट कराएंगे। शनि की घर में है, बृहस्पति की अच्छा दोस्त है, शिष्य है, तो यहां बुरा कभी नहीं करेंगे। कहीं राहु अगर डेंजर जोन यानी विपद तारा में, बद्ध तारा में आ जाता है, तो राहु के ऊपर उतना भरोसा कर नहीं सकते। आपके लिए नवार्ण मंत्र या दुर्गा सूक्त जरूरी है, रेगुलर प्रोनाउंसिएशन। सो मघा सिंह, कर्क से सिंह आपका सेकंड हाउस, इसको एक टिक के साथ एक क्रस देता हूं। 30 पूर्व फाल्गुनी शुक्र का नक्षत्र, सिंह साइन, शुक्र आपका 10th का है। सो जॉब प्रोफेशन में कोई अपोजिट जेंडर से कुछ हेल्प मिलेगा 30 तारीख को, अपोजिट जेंडर से कुछ हेल्प। 1 जुलाई को उत्तरा फाल्गुनी यानी सूरज भगवान का नक्षत्र में चंद्रमा, आपका सेकंड हाउस, पैसों की लिहाज से ठीक जाएगा। 2 जुलाई हस्ता कन्या, सिंह छोड़ के कन्या को चंद्रमा जाएंगे, आपका थर्ड हाउस, इसी घर के ऊपर शनि का दृष्टि। पेशेंस रखे, कम्युनिकेट करे, पहले सुने सामने वाला क्या बोल रहा है, उसके बाद आप बोलिए, क्योंकि बोलने में कुछ पॉइंट ना छोड़े। 2 जुलाई सिंह छोड़ के जब कन्या जाए तब तो ठीक जाएगा। सर यहीं पर रुकते हैं, शुक्र आ जाएंगे यहां, चंद्रमा यहां। सर जी अगर इसको काला पुरुष की कुंडली हम बना दे तो वृषभ राशि में जितने सारी चीजें हम शरीर में इनपुट करते हैं वो वृषभ, और शरीर से जितना सारे गंदगी हमारा आउटपुट यानी एग्जिस्ट होती है वो है कन्या। कन्या में शुक्र का होना, कन्या में चंद्रमा का होना, वृषभ में शुक्र का होना, अच्छी चीज जो जीव को अच्छा लगे, शरीर को कंफर्ट लगे, चाहे वो खाद्य हो या पानीय यानी खाना और पीना, दोनों चीज जो कि इनपुट शरीर में करता है अच्छा कंफर्ट महसूस करने के लिए, उसमें क्या किया जाता है ये आपको पता बेटर है। ये शुक्र कराएगा हाई कस्ट चीज, हाई प्रोफाइल का खाना, हाई प्रोफाइल का पीना। लेकिन सर चंद्रमा बुध की राशि कन्या में है, ये काला पुरुष कुंडली में एग्जिस्ट का, शरीर से जितना गंदगी एग्जिस्ट इसी घर होता है, शनि का दृष्टि में ये घर होता है। तो कुल मिला के जो चीज ऐसा खाए कोलेस्ट्रॉल ना करे, डायबिटीज शुगर ना बढ़ाए, रोड साइड का खाना जहां गाड़ियां जाना आना करता है उतना धूल में वो खाना अवॉइड करे, गरम खाए, सारे चीज प्रोहिबिटेड करे, पानी के साथ कंप्रोमाइज ना करे, नहीं तो ये सारे चीज आपके लिए बहुत नुकसानदेही पड़ेगा सर। कर्क लगने के लिए बहुत सेंसिटिविटी लगना है आपका, कहीं इधर उधर का पानी आपके लिए बुरा है। कुछ तो इंडाइजेशन, वायरल इन्फेक्शन पानी के द्वारा आपको इमीडिएट पकड़ लेता है। पानी थोड़ा कंप्रोमाइज कंसीडर कर लोगे ना, इमीडिएट बुखार वगैरह, ये क्या कुछ पानी से मत कंप्रोमाइज करे, जल तत्व का लगना है आपका, ओके। और चित्रा कन्या 3 जुलाई, तुला साइन को
4 जुलाई स्वाति नक्षत्र तुला साइन को ट्रांजिट करेंगे 9:49 यहीं पर जब चंद्रमा आए। शुक्र नहीं रहेगा उस टाइम, मंगल यहां आ जाए, सो कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं है, ओनली राहु का 9वां दृष्टि, चौथा घर। सुख में थोड़ा कम, लेकिन 1:50 आधे रात के बाद चीजें चेंज हो जाएगा। 4 जुलाई स्वाति तुला साइन 9:49 ठीक जाएगा। 5 जुलाई विशाखा नक्षत्र बृहस्पति का, और तुला वृश्चिक को जाने वाला, तुला छोड़ के वृश्चिक को जाने वाला, वृश्चिक टच कर जाएंगे 7:51 पीएम वृश्चिक टच करेंगे। यहां ये चंद्रमा का नीचता का घर है, और मंगल का चौथा दृष्टि में अपना खुद का घर प्लस चंद्रमा, अपना जोगकारक प्लैनेट की दृष्टि में चंद्रमा आ जाएंगे। और पंचम स्थान है ये आपका, तो कोई भी क्रिएटिविटी शुरुआत यहां करे। स्टूडेंट्स के लिए ये अच्छा डेट है, कहीं पढ़ाई के रिलेटेड कुछ भी एक अच्छा न्यूज, अच्छा प्रोग्रामिंग आपके साथ होएगा। 6 जुलाई अनुराधा शनि का नक्षत्र वृश्चिक, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, अपना जोगकारक प्लैनेट मंगल का दृष्टि खुद के घर के ऊपर। 8 जुलाई ज्येष्ठा वृश्चिक, बुध का 12वां घर का, तो 10:41 पीएम 6 जुलाई। उसके बाद 8 जुलाई तक जो बुध का नक्षत्र, एक टिक देता हूं, दूसरा क्रॉस देता हूं। 9 जुलाई मूला नक्षत्र केतु का धनु साइन टच करेगा। ये आपका छठा घर, बृहस्पति का दृष्टि अपने घर के ऊपर, खुद के घर ये बृहस्पति का, और बृहस्पति आपके लिए बहुत डबल बेनिफिटेड प्लैनेट। कहीं से पैसा बाहर से आने का संभावना, लेकिन वो अपना नहीं है, किसी और का। 10 जुलाई पूर्वाषाढ़ा धनु, पूर्वाषाढ़ा धनु, शुक्र का नक्षत्र, दसम चौथा। जॉब, प्रोफेशन, सोशल सर्कल से कुछ रिवॉर्ड, बहावा, शाबाशी। 11 जुलाई उत्तराषाढ़ा धनु से मकर को जाने वाला है 5:05 AM। 11 जुलाई उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। सूर्य भगवान का नक्षत्र धनु छोड़ के मकर को जाए, छठा छोड़ के 7वां घर, दाम्पत्य जीवन, ससुराल साइड से रेस्पेक्ट, कुछ मॉनिटरी गेन का संभावना। मैं पहले से बोल दिया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए टाइमिंग बहुत अच्छा, तो कई सारे चीजें आपका बनता है डेस्टिनेशन, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी, शौकीन गाड़ी, कारें, बाइक, बिल्डिंग मटेरियल, घर कंप्लीट होना, सजावट होना, आधा अधूरा काम पूरा होना, कई सारे चीज ज्यादातर रिलेट करता है। 12वां घर में बृहस्पति, कहीं फॉरेन में, अब्रॉड में ये प्लान प्रोग्राम है। अगर पीआर प्रॉब्लम है, पर्सनल रेसिडेंस, वीसा, पासपोर्ट, कोई भी प्रॉब्लम, कई सारे प्लैनेट्स आपके लिए ठीक पोजीशन में है। ओनली शनि जी को दुनिया में आए क्यों, कर क्या रहे हो, हमें करना क्या चाहिए, ये 3 सवाल खुद को हमेशा पूछे, सब कुछ सही हो जाएगा। 11 जुलाई के बाद आते हैं, जागा थोड़ी सी कम पड़ा। 12 जुलाई श्रवणा मकर, ये सप्तम स्थान है आपका, मालेफिक किसी का दृष्टि नहीं है, लग्नों को देखता है चंद्रमा, दाम्पत्य जीवन में खुशी, मधुरता। 13 जुलाई धनिष्ठा मकर साइन,
कोई प्लैनेट का दृष्टि नहीं, यानी यहां पर चंद्रमा का ट्रांजिट आपके लिए बेटर रहेगा। 14 जुलाई 7:20 मकर छोड़ के कुंभ तक, 4:48 सुबह सुबह कुंभ टच कर जाएगा चंद्रमा, राहु के साथ यहां ग्रहण दोष। मंगल का दृष्टि में डेट सर ठीक नहीं जाएगा, गाड़ी धीरे चलाए, ट्रैफिक का नियम माने। फिर इसके बाद ये राहु छोड़ के शनि के पास चले जाएंगे चंद्रमा, यानी कुंभ प्लस मीन। 15 जुलाई पूर्वा भाद्रपदा कुंभ छोड़ के मीन साइन को 6:25, ये भी ठीक नहीं, शनि के साथ चंद्रमा 20 दोष। ऑफकोर्स भाग्य भाव, लेकिन दृष्टि मंगल का 8वां। व्हीकल से रिलेटेड किसी के साथ तुत्तु में ट्रैफिक का नियम ओबे करे। 16 जुलाई उत्तर भाद्रपदा बृहस्पति के नक्षत्र को आ जाएंगे। आपको शनि बृहस्पति की घर में है, अपना मित्र था, कुछ तो कंफर्ट मिलेगा। एक टिक एक क्रस देता हूं। 17 जुलाई रेवती नक्षत्र, उसके बाद छोड़ेगा चंद्रमा मीन साइन, तो शनि से दूरी हो गया। 17 जुलाई कई हद तक ठीक जाएगा। क्यों? आपका भाग्य भाव है। छोटा सा वीडियो, बहुत मेहनत लगा के करना पड़ता है। आप जैसे ज्ञानी गुणी लोग देखते हैं, इसमें कभी कहीं क्या कुछ भूल हो जाता है या मिस्टेक हो जाता है। इतने समय खड़ा होके पेशेंस भी चाहिए, बॉडी में ताकत भी चाहिए। अगर कहीं गलती मिस्टेक मिले माफ कर देना। 22 जुलाई फिर से दोहरा रहा हूं, आपका नाम, राशि, लग्न, गोत्र इसी नंबर पे भेजें। और आज के लिए बस इतना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जगन्नाथ।